जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का एक प्यारा सा चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, ये सेशन हमने स्टार्ट किया है 2024 और 25 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, इसके पहले हम सबके पूरा डिटेल में करा चुके थे। मेरे भाई सब बहुत सारे कमेंट में बॉक्स में बोल रहे थे, हम इसका सिलेबस हम जब डालें तो बोल रहे थे सर आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आप फार्माकोलॉजी ही स्टार्ट करिए। ठीक है, देखिए आज हम फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट आपके सामने लेकर आए हैं यहाँ पर से। ठीक है, और याद रखिएगा ये जितना हम नोट क्या कर दिए आपको बना के प्रोवाइड करा दिए हैं एकदम ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में प्रेजेंट है। मगर हम क्या करते हैं, देखिए आप भी मेहनत करिए, आपके साथ साथ टीचर भी मेहनत करे तो लड़कों को लगता अच्छा हाँ ये सही है। नहीं तो बहुत सारे कॉलेजों में होता है कि फ़ोटो कॉपी भेज दिया जाता है और सब क्या कर देते हैं, कहते हैं नोट कर लो, तो उसमें यानी लड़के का इंटरेस्ट नहीं जगता। ठीक है, आप हम देखिए हम भी बोल सकते हैं हमारा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, नहीं ठीक है, हम क्या साथ चाहते हैं कि एक बेसिक लेवल से बच्चे के माइंड में मतलब हमारे दोस्त के माइंड में क्या होता है एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो के ईजी से ईजी तरीके से बैठे। ठीक है, और याद रखिए ये पहला चैप्टर है और एकदम से ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक है, इसमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, फार्माकोलॉजी में पहला चैप्टर जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इसके ब्रांच हैं। ठीक है, ब्रांच यानी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और बहुत सारे ब्रांच हैं इसके जैसे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, और हमारे पास टैक्सको यानी टैक्सिकोलॉजी मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसके लिए हो गया। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं यार डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। और सारे इसमें जैसे क्या होगा फार्माकोकाइनेटिक्स के साथ साथ तुम सुने होंगे। ठीक है, उसमें सुने होंगे आप यानी कीमोथेरेपी सुने होंगे। ठीक है, कीमोथेरेपी सुने होंगे, फार्माको इकोनॉमी सुने होंगे, फार्माकोगनोसिस सुने होंगे जो फर्स्ट ईयर में आपका, वो सब अदर ब्रांच में आपको हम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके देंगे। और लास्ट में जाते जाते आपको बताएंगे स्कोप ऑफ फार्माको लॉजी। ठीक है, इसी को हमें क्या कर देता है हम डिटेल में कवर अप करना। भाई एकदम से आप चिंता मत करिए, आपका भाई है एकदम से इजी तरीके से आपको प्रोवाइड करा देगा, एकदम इजी से इजी तरीके से। और चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, आपको यदि इसका नोट चाहिए जाते जाते बता देते हैं, इसका फुल सिलेबस का नोट टोटल की प्राइस रखी गई है 99 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। कितना ये क्या हो जाएगा पर सब्जेक्ट आपको क्या कर दिया जाएगा प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसमें। ठीक है, एकदम ईजी तरीके से, आपको लगे तब लीजिए, नहीं लगे तो आप खुद नोट करिए जो आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगा। ठीक है, ये रखी गई इसके लिए। और याद रखिए अब हम जो इस टाइम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का क्या करेंगे इंग्लिश के साथ साथ क्या करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ तुम्हारे पास क्या करेंगे हिंदी वर्जन भी तुम्हारे पास अलग से हमने यानी नोट बना के आपको प्रोवाइड किया। क्योंकि बहुत सारे यूपी मेरे भाई बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के करें हिंदी में हमको ज़्यादा सूटेबल लगता है, कोई टेंशन नहीं आप इंग्लिश में, मगर हम मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं तो इंग्लिश पे भैया थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और इसमें हिंदी में तुम्हारे पास क्या रहेगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स करके जैसे बाइलिंगुअल बोला जाता है वो भी हम आपको नोट प्रोवाइड करा देंगे फर्स्ट ईयर का। उसी के साथ साथ सेकेंड ईयर का भी हम क्या करेंगे इंग्लिश में और हिंदी में क्या करेंगे आपको प्रोवाइड करा देंगे यहाँ से। ठीक है, इसके पहले हम इंग्लिश में पूरा डिटेल में सबका यानी हर एक सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का करा के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। और यदि आपको सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ठीक है, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, आपको कांटेक्ट मिल जाएगा। और ये आपकी नोट्स चाहिए तो हमारे लिंक के हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से हमारा नंबर हमसे कांटेक्ट करिएगा ऑन व्हाट्सअप पे। आपको हर एक सब्जेक्ट का पर सब्जेक्ट 99 रुपीज़ किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसके बारे में। तो चलिए अपना मेन मुद्दे पर चलते हैं। ये सारी चीज़ें जनरल चीज़ें हो गई, अपने हम मेन मुद्दे पर चलते हैं, इसका ठीक है लेक्चर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर हो गया। हम पहले समझते हैं जनरल फार्माकोलॉजी। अब देखिए किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के वर्ड पे यदि आप डिमांड यानी कमांड पा लेंगे तो आप एकदम तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को एकदम से इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लिखा फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइन एज ए स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स हो जाएगा। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स अब किसके बीच में ड्रग्स बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन इंक्लूड है आपके ह्यूमन इंक्लूड है। किसके बारे में ह्यूमन इंक्लूड है।
ठीक है, या एनिमल भी आप लिख सकते हैं। क्या कह रखा है, यानी फार्माकोलॉजी तुम्हारे पास किसकी स्टडी की जाती है, कोई भी ड्रग्स किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे वो एक्ट कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, उसी मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हम क्या कर देते हैं, फार्माकोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, अब फार्माकोलॉजी में दूसरा आपको ये डिफिनेशन नहीं समझ में आता तो और करके आप क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं नीचे वाला। इसमें क्या लिखे हैं, फार्माकोलॉजी इज आल्सो अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स। मतलब फार्माकोलॉजी में क्या होता है, किसी भी ड्रग्स की स्टडी करते हैं, किस लेवल पे, ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, मतलब कोई ड्रग्स हमारे शरीर के ऊपर कैसे वो काम कर रही है। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, मतलब वो कितना काम कर रही है हमारे शरीर के ऊपर। एंड बॉडी रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग, हमारी शरीर उस ड्रग्स के प्रति क्या रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, नहीं जैसे मान लेते कोई निगेटिव रिस्पॉन्स दे तो हम बोलेंगे साइड इफेक्ट हो गया। ठीक है, यदि अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे कहेंगे अच्छा हमारी बॉडी इस दवा को एक्सेप्ट करके अपने आप को ट्रीट कर ले रही है, हील कर रही है, सही कर रही है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ से इंग्लिश में लिखा है, फार्माकोलॉजी वह विज्ञान है जो दवाइयों के समझने, समय समय पर समर्थन, साइड इफेक्ट, खास करके मानव शरीर में कैसे काम करता, उन्हें प्रयोग कैसे करना चाहिए, यही सब की स्टडी क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। इतना डिफिनेशन बता दिया, हम तो जानते बहुत ही सूटेबल आपको क्या होगा, याद हो गया होगा। ठीक, दोबारा सुनिए, फार्माकोलॉजी क्या होती है। ठीक, यानी फार्माकोलॉजी क्या होती है, कोई भी ड्रग्स किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है उसी की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो तुमसे लिखा है फार्माकोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, ये फ्रॉम है तो डब्ल्यू लिख दिए, फ्रॉम टू वर्ड, मतलब फार्माकोलॉजी देखा जाए तो दो वर्ड से डिफाइन किया गया। सबसे पहले फार्माकोन, ठीक है, फार्माकोन प्लस में लॉजी दे रखे हैं। अब देखिए इसे समझने के लिए आप समझिए क्या कह रखे हैं हम। ठीक है, वर्ड को आप तोड़िए, ये देखिए फार्माको, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, फार्माकोलॉजी हो जाएगा। अब यहाँ से पूरा लिखिए, फार्माको मतलब क्या होती है, कोई आपकी क्या होगा, यह ड्रग्स हो गई। ओ भाई की कर रहा तू। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर देते हैं, फार्माको मतलब क्या होती है, ड्रग्स, या तुम्हारे पास क्या होती है, मेडिसिन होती है। ठीक है, मेडिसिन होती है। ठीक, अब ये मेडिसिन और लॉजी मतलब क्या होती है, अब सुनिए, यानी हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी। कोई भी ड्रग्स की स्टडी हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब वही चीज़ यहाँ से लिखा है, यानी फार्माकोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, फार्माकोन मतलब ड्रग्स या मेडिसिन होती है, लॉगी मतलब क्या होती है, स्टडी। और याद रखना LOGY कहीं भी लगा रहा है, जैसे आप पढ़े होंगे इंटर में, हाई स्कूल में कहते हैं बायोलॉजी, मतलब बायो मतलब क्या होता है, कोई लिविंग की लाइफ। ठीक है, लॉजी मतलब स्टडी, तो लॉजी कहीं भी वर्ड लगे रहे तो समझ लो किससे रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, अब दो टर्मोलॉजी आई है। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से चल रहे हैं भाई। दो टर्मोलॉजी आती है, एक ड्रग्स आती है, एक मेडिसिन आती है। कहेंगे सर ड्रग्स और मेडिसिन में क्या अंतर है, नहीं अंतर है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए ड्रग्स और मेडिसिन में अंतर क्या लिख रखा, ड्रग्स ए सिंगल केमिकल सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग्स, मतलब कोई भी, ठीक है, हमारी शरीर उसके प्रति रिस्पांस करती है, उसके प्रति क्या कर देती है, ऐसे कोई केमिकल है। ठीक है, कोई केमिकल है, अब कोई हम मान लेते हैं इनटेक कर लिए, हमारी शरीर उसके प्रति जब रिस्पांस करती है उसे क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स हमारे लिए मेडिसिन भी हो सकती है, एल्कोहल भी हो सकती है, तंबाकू भी हो सकता है। कहते हैं ये ड्रग्स के एडिक्शन हो गए, मतलब कहते हैं ड्रग्स के एडिक्शन हो गया, अभी इसी पे ये लत लग गई उन्हें, तो बोलते हैं ना, तो वो ड्रग्स साइड इफेक्ट भी कर सकती है। यदि लार्ज अमाउंट में लेंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, और वो लत लग जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वही चीज़ का रखा, मेडिसिन भी हो सकती है, अल्कोहल भी हो सकता है, तंबाकू भी हो सकता है, ये ड्रग्स हो गया। अब मेडिसिन देखा जाए तो जिस पर्पज से बनाई जाती है, केवल और केवल हमारी बॉडी को फिजिकल तथा मेंटली रूप से क्या कर देती है, प्रिंट यानी प्रिवेंट करती है, और डिजीज की क्योर करने के लिए मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा क्या होगा, दो सब्सटेंस दैट हेल्प आवर बॉडी फिजिकली मेंटली टू प्रिवेंट। ठीक है भाई, मोबाइल है कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या बोल दिया, देखिए वही चेक कर, मेंटली टू प्रिवेंट ट्रीट आर क्योर डिजीज, मतलब क्या करते हैं, मेडिसिन एक ऐसी सब्सटेंस हो जो हमारी बॉडी को फिजिकली तथा मेंटली प्रिवेंट करता है और ट्रीट करता है डिजीज की क्योर करने के लिए, मतलब डिजीज है कोई, उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो ये जनरल चीज़ें थी। अब क्या क्या होगा, ठीक है, यानी ड्रग्स और इसके बारे में। अब ब्रांच आप तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये सब टर्मोलॉजी भी बेसिक है, तो हम आपको टर्मोलॉजी एकदम
अच्छे तरीके से बता रहे हैं, प्लीज़ आप कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा, ठीक है। टाइम लग सकता है मेरे भाई, टाइम लग सकता है, मगर कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर होकर घर पे आप जाएंगे, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स यानी ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी में लिखिएगा, ब्रांच में सबसे पहले लिखिएगा फार्माकोकाइनेटिक्स। अब काइनेटिक एनर्जी पढ़े होंगे, ठीक है, 9th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, फिजिक्स में सुने होंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2mv का क्या होगा, स्क्वायर होगा। सर जी कहीं कि पढ़ावे तू का लगला, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक वर्ड का समझिए, काइनेटिक मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसे, ये फार्मूला होता है, इसे आप भूल जाइए, मान लेते हैं नहीं पता आपको। देखिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट ये आपके सामने स्टैम्प है। अब मान लेते हैं यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, बॉलिंग कर रहे हैं, ये आपकी क्या होगी, प्यारी सी एक पिच हो गई, ठीक। चलिए सर जी पिच बना दिए। अब बताओ गेंद यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ पर खींच देते हैं, कैसे मारेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हम क्या कर देते हैं, गेंद को लेके जाते हैं और स्टैम्प पे जब थ्रो करते हैं तो वो बताओ क्या होता है, स्टैम्प भरने से उखड़ जाता है। बैट्समैन कहता है बड़ी भयानक बॉलिंग कर रहा भाई, ठीक है। तो बताइए बॉल के पास, जो गेंद के पास क्या थी, हमारे पास कुछ न कुछ मास, मतलब कुछ न कुछ वजन था। और बताओ जब हम उसे फेंके हैं तो उसके पास क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई है, उसके पास वेलोसिटी हो गई। तो बताओ यहाँ से जितना तेज, ठीक, हम वेलोसिटी से फेंकेंगे उतना तेज वो गेंद क्या करेगा, मूव करेगा। बस यही आपको समझना हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स में। सिंपल सा क्या कर देते हैं अब, सर गेंद ये सब का घुमावा ताला, कोई टेंशन नहीं भाई, ठीक है। तो क्या लिखा, फार्माकोकाइनेटिक जब ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न्ड विथ द मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स। अभी भी क्या बोले, ड्रग्स जो अभी गेंद हमारी मूव कर रही है, उसी तरह से मान लेते हैं आप, यानी कोई भी दवा अपने शरीर के अंदर इंटेक किया, शरीर के अंदर इंटेक करके मुंह में से पेट में चला गया, तो बताओ हमारे पूरे शरीर में क्या करेगा, मूव करेगा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में होता क्या, देखिए मान लेते हैं आप क्या होगा, ठीक है, ये आपके मान लेते हैं एक चोमू इंसान है, ठीक है, चोमू इंसान है, ठीक है, ये अरे हाथ कैसे बना दिया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यहाँ से क्या कर लिया, दवा इंटेक कर लिया, अब हमारे शरीर के अंदर यहाँ पेट में चला गया। अब पेट में से मतलब हर जगह क्या कर देना, उस ड्रग को क्या कर देना, मूव कराना, क्या कराना, मूव कराना। मान लेते हैं देखिए क्या हो गया, ये इस सिस्टम पे हो गया, रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये हमारे पास पेट हो गया, ठीक है। अब पेट में जब ड्रग्स आती है तो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कराना रहता है, तो मूव कराने के लिए जिस स्टडी की जाती है ड्रग्स कैसे मूव करती है, उसी को फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा मूवमेंट। अब डिफिनेशन पढ़िए, फार्माकोकाइनेटिक जब ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न्ड विथ द मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स विद इन द बॉडी, मतलब कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर कैसे मूव करती है, उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। आशा करते ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में होता कैसे है, लिखा इट डील विद द स्टडी। अब सबसे पहले बताओ ड्रग्स हम इंटेक किए तो हमारी पेट में क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा, क्या होगा, हमारे पेट में एब्जॉर्शन होगा। एब्जॉर्शन के बाद हमारे ब्लड में चला जाएगा, मान लेते हैं यहाँ से क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम जा रही है और यहाँ से ब्लड हमारे पास फ्लो हो रहा है, तो ब्लड में जाएगी और पूरे शरीर में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। चलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जाके स्टोरेज हो जाएगी। मान लेते स्टोरेज नहीं हो रही है, इसे छोड़ दीजिए, स्टोरेज नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, हमारे शरीर में उसका दवा का क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म की जाएगा। चलिए सर हमने मान लिया मेटाबॉलिज्म किया जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म करने के बाद जहां एक्शन पे जाएगा वो अपना काम करेगा, ठीक है। करने के बाद वो क्या करेगा, उससे जो भी वेस्टेज निकलेगा, क्योंकि आप ड्रग्स इंटेक किए तो उससे भी वेस्टेज कुछ निकलेगा, उस वेस्टेज को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। और याद रखना ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म, ड्रग्स का एक्सक्रीशन पूरा डिटेल में आपको पढ़ना, कैसे वो जाके साइड पे एक्शन परफॉर्म करता है, ये कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होता है, वो सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तुम्हारे पास क्या होगा, इधर से चलते हैं, ठीक है, ये फार्माको काइनेटिक्स हो जाएगा। अब समझते हैं क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। डायनेमिक्स शब्द हमारे शरीर में जो दवा चली गई, मूव कर रही है, उसी का जस्ट उल्टा बताओ, मूव करके जाएगी किसी टारगेट आर्गन पे, क्या करेगी, एक्शन करेगी। अभी बताओ हम क्या कर दिए हैं, इस गेंद को फेंके हैं तो ये क्या करिए, मूव किया, धड़ से मार दी, विकेट किल्ली उखड़ गया, तो एक्शन कर रहा है कि नहीं। तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, इट इज ए स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, मतलब कोई भी ड्रग्स है उसके बायो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में, और केमिकल मतलब जो ड्रग्स आप लिए हैं, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स इन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर कैसे वो एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक, एट ऑर्गेन और सेलुलर लेवल पे। बताइए कोई एक ऑर्गेन, टारगेट ऑर्गेन रहेगा, वहाँ पर जाकर उसे किल करेगी, ठीक है। मान लेते दर्द है तो वहाँ पर जाकर किल करेगी, मान लेते सड़न हो तो वहाँ पर जाकर किल करेगी, ठीक है। तो उसके एक्शन को क्या कर देती हैं, ठीक है, कोई भी ड्रग्स हमारे ऑर्गेन पे कैसे एक्शन करती है,
और सेलुलर लेवल पे जा करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी, सिंपल सा ये डिफिनेशन समझ में नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं। यानी फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं, एक्शन ऑफ ड्रग्स विद इन द बॉडी इज नोन एज फार्माकोडायनेमिक्स हो जाता है। तो यहाँ से आप क्या करके एरो लगा के लिख सकते हैं, एक्शन ऑफ द ड्रग्स विद इन द बॉडी इज नोन एज या कॉल्ड एज, तुम्हारे पास क्या कहलाता है, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। अब छोटी छोटी चीज़ें आप क्या कर देंगे, ठीक, और फिर याद रखिए पर डे वीडियो आएगा भाई, इसमें चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। और तुम्हारे पास क्या लिख रखा, ये तो फार्माकोडायनेमिक्स हो गया। अदर ब्रांच ऑफ तुम्हारे पास क्या बोल दिया गया, अदर ब्रांच ऑफ, ठीक है, फार्माकोलॉजी। तो ठीक है, तो इसमें अब बहुत 2-3 ब्रांच और है, उसे भी पढ़ लेते, फिर स्कोप पे चलते, उसके बाद ये जर्नी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अदर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी में सबसे पहले दे रखा फार्माकोथेरापेटिक्स, यानी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के बारे में दे रखा है। इसमें ध्यान से सुनिए, फार्माकोथेरापेटिक्स इज ए ब्रांच, ठीक है, थेरापेटिक इज सब्जेक्ट, याद रखना फार्माकोथेरापेटिक इज सब्जेक्ट है। फार्माकोथेरापेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विथ क्योर ऑफ डिजीज या रिलीफ ऑफ सिम्टम। मतलब देखो फार्माकोथेरापेटिक्स को पहले तुम तोड़ो भैया, नहीं समझ में आता कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या लिख रखे हैं, ठीक है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ठीक है, ये फार्माकोथेरेप्यूटिक्स हो गया। फार्माको मतलब ड्रग, थेरेपी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का उपचार करना। कहते हैं रेडियोथेरेपी कर दिए या थेरेपी सेंटर खुली रहती है ना, ठीक है, तो यही चीज़ क्या रहा कि ड्रग्स के द्वारा किसी डिजीज का क्या कर देते हैं, क्योर किया जाता है। क्या कर दिया जाता है, क्योर किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स बोलते हैं। वही क्या लिखा है, फार्माकोथेरापेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द क्योर ऑफ डिजीज एंड रिलीफ ऑफ सिम्टम इज नोन एज फार्माकोथेरापेटिक्स बोले जाते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इट इंक्लूड यूज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का यूज किया जाता है किस पर्पज के लिए, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस, किसके लिए, डायग्नोस और प्रिवेंट ऑफ डिजीज, डिजीज को ट्रीट करने के लिए, डिजीज का डायग्नोस करने के लिए, हमें प्रिवेंट करने के लिए किसी भी डिजीज से, उसी की स्टडी का क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। ये तो एक ब्रांच होती है। इसकी दूसरी ब्रांच तुम्हारे पास क्या सामने दे रखी है, टैक्सिकोलॉजी दे रखी है। टैक्सिकोलॉजी क्या होती है, ध्यान से सुनिए, टॉक्सिक मतलब क्या होता है भैया, जहर, पॉइजन, बड़ी दिक्कत है भैया। ठीक, अब कहेंगे जहर पॉइजन, जहर और हल्के मत लीजिएगा भाई, बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। हम सब लोग, ठीक है, ओटी वगैरह हम काम करते हैं, इमरजेंसी वगैरह हम काम करते हैं ना, जब आते हैं भाई ना तो वहीं चिल्लाते, बड़ी तगड़ा, लोगों को कहता है जहर खा मर जाएंगे। नहीं तो प्यार मोहब्बत में होता, कहते हैं नहीं आपकी मान लेते जीएफ है, आप नहीं बताएंगे, कहेगी जहर हम खा लेता ठीक मर जा। एक बार खा के तो देखिए भाई, ठीक है, खा के नहीं, उनसे बोलिए क्या होगा, इमरजेंसी में ला के दिखा दीजिए एक दिन। यदि मान लेते हैं, ठीक है, आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में तो है ही हैं, सेकेंड ईयर के बाद आप अप्रेंटिस करने जाएंगे, या बहुत सारे मेरे भाई क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपना कर रहे होंगे क्लीनिंग पे या कहीं हॉस्पिटल पे काम। जब केस आता है पॉइजन का ना, तब देखना वो गला को कोलैप्स कर देता है, ये गला को पकड़ लेता, वो आदमी चिल्लाता है एकदम बढ़िया से, एकदम से तगड़ा कहता है डॉक्टर साहब बचा लीजिए। खाने में तो बहुत उठुआ लगता है, ठीक है, मगर बड़ी ख़राब चीज़ें भाई। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है जो चीज़ अच्छी भी होती है ख़राब भी होती है। ठीक है, तो लिखा यानी टॉक्सिकोलॉजी जो साइंस ऑफ पॉइजन, यानी पॉइजन की जो साइंस होती है उसी को टॉक्सिकोलॉजी, सिंपल सा क्या कर देते हैं, टॉक्सिक की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। पॉइजन आर सब्सटेंस डेट आर हार्मफुल इन डायग्नोस, ये हार्मफुल हो सकता है और तुम्हारे पास डेंजरस हो सकता है। सो फीटल सिम्टम ऑफ एनिमल में देखा जाए तो ये खतरनाक सिम्टम देखने को मिलता है। तो हमारे पास क्या होगा, मैनी ड्रग्स डज एक्ट ए पॉइजन, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं क्या होता है, पॉइजन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, यदि लार्ज अमाउंट में हम इनटेक कर लेंगे तो, ठीक है, कोई भी ड्रग्स देखेंगे क्या होता है, वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखा रहता है रेड कलर में, CUTIONS, ठीक है, मान लेते पैरासीटामॉल लेते, इस पर बहुत सारी लाइन लिखी रहती है कि यदि आप पैरासीटामॉल लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपकी किडनी और यानी लीवर डैमेज हो सकता है। अभी देखिए एक पोर्शन होता है ट्रामा, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रामाडॉल होता है। ठीक है, ट्रामाडॉल आप कहीं मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाइए तो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये खतरनाक दवा, 3-4 टीके एक बार में कंटिन्यू खा लिए तो आपकी डेथ पक्की है। ठीक है, ये होगा ट्रामाडॉल, ये खतरनाक चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये पॉइजन हो गया, पॉइजन का नाम देते हैं, सुने होंगे सेल्फास, सेल्फास में देखा जाए तो क्या होता है, एल्युमिनियम फास्फाइड होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम फास्फाइड होता है। सर जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं, ठीक, एग्जिट एग्जाम की बुक अभी आई है ना, उसमें क्या हो गया, ठीक, याद रखना आपका एग्जिट एग्जाम होगा भाई, एग्जिट एग्जाम की बुक आई है तो उसमें कहा जिंक में, ठीक है, यानी जिंक फास्फेट किसका है, जो रेड किलर होता है, जो कहते हैं चूहा मारने की दवा, वो क्या होती है, जिंक फास्फाइड होती है।
ठीक है। और ये तुम्हारे पास सेल्फास जो होता है क्या होता है, एल्युमिनियम फास्फाइड होती है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास हो गई 2 टर्मोलॉजी यहाँ से, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, कीमोथेरेपी क्या होती है, ये सब टर्मोलॉजी पूछिए। कीमोथेरेपी 2024 के पेपर में 1 नंबर में पूछा गया था, तो डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा भैया आप सुनते रहिए, ठीक है। कीमोथेरेपी इज मोस्टली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर बाय द टारगेटिंग कैंसर सेल। कीमोथेरेपी क्या होती है, सिंपली, ठीक है, एक ऐसा तुम्हारे पास क्या होती है, ड्रग्स होती है जो कैंसर सेल को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी। नहीं किसी को कैंसर हो गया सुनेंगे कहते हैं, ठीक है, इन्हें कीमोथेरेपी दी गई। और याद रखना इससे हेयर और फॉल बहुत तगड़ा हो जाता है, ठीक है, पूरी बॉडी खराब टाइप में हो जाती है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या लिखा, कीमोथेरेपी इज इंक्लूड सम सिलेक्टिव ड्रग्स देन यूज टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी पैरासाइट को किल करने के लिए, यानी मिनिमाइज करने के लिए सेल ग्रोथ को यूज किया जाता है केमिकल, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोला जाता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या होगा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है, ठीक। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डील विद द ड्रग्स एंड देयर क्लिनिकल यूज होती है, ठीक है। क्लिनिकल यूज मतलब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब जो आप दवा क्लिनिक पे बेचते हैं, बस वही हो गया, ठीक है। इट गिव यूजफुल डाटा अबाउट द पोटेंसी, यूजफुलनेस, डोजेज, टॉक्सिसिटी ऑफ द न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स की क्या होगी, कितनी आपकी कैपेसिटी कितनी उस ड्रग्स की है, कहाँ पर यूजफुल करते हैं, उसका डोज क्या होता है, ठीक। और यदि ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो टॉक्सिसिटी क्या होती है, उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास फार्माकोलॉजी बोल दिया जाता है, ठीक है। कुछ और ब्रांचेज है, प्लीज़ आप सुन लीजिए, ठीक है, प्लीज़ आप सुन लीजिए यहाँ से, ठीक, उसका नाम केवल सुन लीजिए। आप इस ब्रांच में और भी बढ़ा सकते हैं, 5th नंबर में तुम्हारे पास लिख दीजिएगा फार्माको, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होती है, फार्माको इको, ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब क्या तेरे, ठीक है, ये पैसे के बारे में बता रहे हैं, ये लास्ट चैप्टर में आप इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। और हो गया 6 नंबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, फार्मा, ठीक है, फार्मा कोग्नोसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फार्मा कुग्नोसी हो जाएगी, ठीक। इसे भी मतलब किसी भी प्लांट की स्टडी क्या कर देते हैं, ड्रग्स लेवल पे करते हैं, उसे फार्माकोकोग्नोसी बोलते हैं। और 7th नंबर में तुम्हारे पास दे रखा है तुम्हारे पास क्लिनिकल, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लिनिकल फार्मेसी हो जाएगी, ठीक है। तो क्लिनिकल फार्मेसी ये होगा यहाँ से, अब ETC कर दीजिए, इतना तुम्हारे पास ब्रांच बहुत है, ठीक है। यदि आएगा इसके बारे में फार्माकोलॉजी को डिफाइन करिए और इसकी ब्रांच को और इसके स्कोप पे लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो इतना आपको डिटेल में कवर अप करना रहेगा। तो स्कोप भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो स्कोप में हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है, स्कोप में हम देखने वाले हैं आपके सामने, यहाँ से देखिए, ठीक है, स्कोप, रुक जाइए भाई, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा, तुम्हारे पास क्या होगा, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। अब 2-3 टर्मोलॉजी याद रखिएगा। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसे बोला जाता है, अल्स्टवाल्ड, ठीक है, यानी क्या होता है, मिस्चेंडरबर्ग को बोला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसके बारे में, मतलब फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी देखा जाए तो अल्स्टवाल्ड होते हैं, और क्या होती है, सीचे, ठीक है, ये क्या होती है, चिमेंडेबर्ग होती है, ठीक। फिर क्या होता है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी देखा जाए तो क्या होगा, CR लिख देंगे, ठीक है, CR नाथन, ठीक है, या CR नाथन चोपड़ा जी होते हैं, यानी कि चोपड़ा भी कहीं रहे तभी लिख सकते हैं, CR चोपड़ा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी मतलब फार्माकोलॉजी यदि आप स्टडी कर लेते हैं तो किस किस यानी कंडीशन में कहाँ कहाँ आप जॉब पा सकते हैं, उसी को स्कोप बोला जाता है। तो आपके सामने ये रहा फ्लो चार्ट, ठीक है। इतने जगह आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये केवल आएगा मान लेते हैं, यानी केवल आएगा मान लेते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, तो ये आप फ्लो चार्ट बनाइएगा और सबको नवों को आप क्या करिएगा, अच्छे तरीके से 2-2 लाइन डिफाइन करिएगा, तब भी 2 पेज आराम से भर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ स्टडी करते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स, मतलब हम किसी भी ड्रग्स को, इसकी डिफिनेशन आपको बता दिए, किसी भी ड्रग्स को हम किसी पर्सन के थेरेपेटिक उपचार के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम फार्माकोथेरेपेटिक्स बोले। इस कंडीशन में भी आप जा सकते हैं। अब ऐसे फ्लो चार्ट दिखा दिए टीचर को तो क्या हो जाएगा, आपको समझ जाएगा, अच्छा आगे लड़का एक्सप्लेन किया होगा। ऐसे लिखेंगे तो आपको मस्त नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास दूसरे नंबर पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टॉक्सिकोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ द पॉइजन जो होता है या स्टडी ऑफ टॉक्सिक जो होता है उसे यानी टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ 3rd नंबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एकेडमी हो जाएगी। एकेडमी में आप कहाँ जा सकते हैं, यदि फार्माकोलॉजी पढ़ें तो पढ़ाने में कहीं जौले साथ, इसके लिए क्या होना चाहिए, बी फार्मा कर सकते हैं, या डी फार्मा के बाद क्या बी फार्मा कर सकते हैं, एम फार्मा करते हैं, PhD वगैरह करके प्रोफेसर भी रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है।
फिर तुम्हारे पास तीसरे नंबर पे देखा जाए, तीसरे नंबर पे नहीं एक्चुअल में चौथा नंबर है, यानी फार्माको, यानी किस में आ जाता है, कीमोथेरेपी में भी जा सकते हैं। किस में जा सकते हैं आप, कीमोथेरेपी, यानी कीमोथेरेपी में जा सकते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट में देखा जाए क्लिनिकल फार्मेसी में भी आप जा सकते हैं, मतलब आप यदि ठीक है इसे स्टडी कर रखे हैं तो आप कहीं भी अपना क्लिनिक खोल कर दवा के द्वारा किसी भी डिजीज का ट्रीट कर सकते हैं। बेसिक रिसर्च में भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। ठीक, बेसिक रिसर्च मतलब पीएचडी वगैरह का है तो रिसर्च में जा सकते हैं फार्माकोलॉजी के थ्रू। ठीक है, यानी ड्रग्स की डिस्कवरी क्या कर सकते हैं आप, यानी हर्बल लेवल पे कर सकते हैं या एलोपैथ लेवल पे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यह ड्रग्स की डिस्कवरी में भी जा सकते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या होते हैं, क्लिनिकल खोलने से पहले आप ट्रायल जो नहीं होता प्री क्लिनिकल ट्रायल, वहाँ पर भी आप क्या हो सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल भी जा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको अच्छी नॉलेज है तो आप या खुद की इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना था कि इसके बारे में आपका टोटल हमने जो कहा था यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में क्या कर दिया, इसे स्टडी कर लिया। ठीक है, देखिए सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना चीज़ें क्या हो गया, जनरल फार्माकोलॉजी स्टडी कर लिया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इसे भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, फार्माकोथेरापेटिक्स इसे भी पढ़ लिया, टॉक्सिकोलॉजी इसे भी हमने डिटेल में पढ़ लिया। इसके अदर ब्रांच भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से ETC लिख देते हैं क्योंकि हमने इस पर बहुत सारा चीज़ कवर अप किया। ठीक है, ये भी कर लिया और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी भी हमने डिटेल में कवर अप कर लिया। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, देखिए आपको सिलेबस दिखा देते हैं। आप देखिए यही चैप्टर पूछा हुआ था। देखिए जनरल फार्माकोलॉजी हमने डिटेल में कवर किया, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी ये भी डिटेल में कवर अप किया। मतलब ये जो वीडियो था एक लेक्चर में आ जाएगा। सेकेंड लेक्चर आएगा वेरियस रूट द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये मेरे भाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन में से लॉन्ग में पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपके जाएगा वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। एक चैप्टर, ये एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे चैप्टर पे हम रुक करेंगे। ठीक है, मतलब दूसरे चैप्टर में दूसरे किसी सब्जेक्ट पे रुक करेंगे। जो आपको कहेंगे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर लिखिएगा, उसको हमने स्टार्ट कर देंगे आराम से। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।